वेलकम बैक दोस्तों। थर्ड ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग, आजकल हम स्विफ्ट प्रोग्रामिंग पर काम कर रहे हैं। तो आज मेरा थर्ड ट्यूटोरियल है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के हवाले से। सेकंड ट्यूटोरियल में कुछ काम किया था कि स्विफ्ट पर किस तरह काम करना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, रिमाइंडर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, और इसी तरह से बेसिक प्रोग्रामिंग आजकल हम कर रहे हैं स्विफ्ट के हवाले से। लेकिन आज हम इसमें मज़ीद काम करेंगे, यूनरी माइनस ऑपरेटर के हवाले से बात करेंगे कि यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या है, और इसमें कुछ और कंपैरिजन ऑपरेटर, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स है, इन ऑपरेटर्स पर काम करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनरी ऑपरेटर किस तरह लिखना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। लेट सपोज मैंने लेट 3, ठीक है, इसको मैंने वैल्यू दिया था 3 दिया था। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने वेरिएबल को यूज़ करना है तो यानी var यूज़ करना है, इसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर लेट जो रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को, और ये शॉर्ट फॉर्म है लेट का। तो जैसे अगर आप लोगों के साथ पहले मैंने डिस्कस किया था कि स्विफ्ट दो वेरिएबल्स पर काम करता है, लेट और कांस्टेंट्स, वेरिएबल और कांस्टेंट्स पर काम करता है। तो इसी तरह से मैं इसमें कुछ यूनरी ऑपरेटर या यूनरी माइनस ऑपरेटर के हवाले से बात करूँगा। तो अब लेट के बाद -3 इक्वल -3। इसके बाद एक और वेरिएबल लेना है, लेट +3 इक्वल माइनस माइनस -3। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका रिज़ल्ट आ गया, यानी 3 जो है फर्स्ट क्या था, प्लस था। इसके बाद -3 था, यानी -3 आ गया, -3 के साथ -3। लेकिन इधर मैंने क्या किया, मैंने इक्वल किया था, मैंने इधर लिखा +3 के साथ इक्वल है -3। तो इसलिए जो है प्लस किया था, इसलिए 3 आ गया। तो दोस्तों ये यूनरी ऑपरेटर के हवाले से सिंपल प्रोग्राम मैंने किया था। एक वेरिएबल लिया था, उसको 3 असाइन किया था, उसके बाद -3 यानी उसको -3 असाइन किया था, -3 के साथ साथ +3 मैंने इक्वल किया था -3 के। तो इसलिए इसका रिज़ल्ट इधर शो किया। अब हम इसमें मज़ीद काम करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर को लिखेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरह करना है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो दोस्तों मैं फ़र्स्ट इसमें 1 लिखूँगा, 1 के बाद तो रिज़ल्ट भी शो हो रहा है कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। इसके बाद 1 मैंने इक्वल किया था। हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इस ट्यूटोरियल में। 1 मैंने क्या किया, इक्वल किया था 1 के साथ। फिर मैं लिखूँगा 2 नॉट इक्वल टू 1। इसके बाद लिखूँगा 2 ग्रेटर देन 1। तो 2 को ग्रेटर देन किया था 1 के साथ, और फिर जो है 1 को लेस देन किया था, यानी 1 को लेस देन 2 से, और 1 को ग्रेटर देन या इक्वल किया था 1 की, और इसी तरह से 2 को लेस देन किया था 1 को। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर है। जैसे 1 को 1 to 1 यानी 1 को 1 इक्वल किया था, इसके बाद मैंने लिख लिया 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी ये भी ट्रू है, इसको भी हम ट्रू कहते हैं। ये भी ट्रू है क्योंकि 2 ग्रेटर देन है 1 से, और 1 जो है लेस देन है 2 से, ये भी ट्रू है। तो 1 जो है ग्रेटर है या इक्वल है 1 की, तो ये भी ट्रू है। लेकिन लास्ट में जो है मैंने गलत किया था, फॉल्स ये शो करेगा क्योंकि 2 जो है लेस देन है 1 से। तो इसी तरह से अगर आपने कंपैरिजन ऑपरेटर पर काम करना है, या किसी ने आपसे कहा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरह शो होगा, तो ये प्रोसेस है कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो आप लोग देख सकते हो कि 1 इक्वल है 1 के साथ, और 2 नॉट इक्वल टू 1 के साथ। तो इसमें हम और मज़ीद काम करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के हवाले से। तो
चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर और भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम कंपैरिजन करेंगे एक दो वेरिएबल के साथ, या कांस्टेंट वेरिएबल, या कोई भी नेम हो, जो भी है उसके हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अभी रन हो रहा है, लेकिन इसमें कोई मसला आ रहा है तो इसलिए शो नहीं किया, लेकिन मैंने सिंटैक्स सही लिख लिया। सिर्फ आप लोगों को कंपैरिजन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था कि कंपैरिजन किस तरह करना है। इसके बाद मैं लिखूँगा लेट नेम, या स्मॉल लिखूँ, नेम इक्वल वर्ल्ड। इसके बाद एक और कंपेयर ले लूँगा, या एफ, यानी हम कंपैरिजन करेंगे दो वेरिएबल्स की, नेम इक्वल इक्वल। तो इसमें लिखूँगा वर्ल्ड, वर्ल्ड के बाद प्रिंट लिखना है हेलो, हेलो के बाद लिखो वर्ल्ड, और सेमीकोलन तो वैसे भी नहीं है, और इसमें लिखो एल्स, एल्स की स्टार्टिंग टैग, स्टार्टिंग टैग के साथ साथ मैं यहाँ लिखूँगा फ्रेंड, और आई एम सॉरी, तो इसके बाद लिखो स्लैश नेम, जो नेम मैंने दिया था उस नेम को पास करना है, कामा बट डोंट, तो इसके बाद देखो बट तो ऐसा करना है कि इन सेमीकोलन को ख़त्म करना है, और इसमें लिखना है बट डोंट रिकग्नाइज यू। तो इसी के साथ एक ब्रैकेट और लगाना है। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हो कि रन हो रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर आपने कंपैरिजन करना है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ तो किस तरह कंपैरिजन करना है। तो इसमें कुछ एरर शो हो रहा है, तो मैं इसको एक को ख़त्म कर दूंगा और टॉप एक्सटेंशन और दूसरे को भी ख़त्म करूंगा। तो अब एरर ख़त्म। दोस्तों आप देख सकते हो जो प्रोग्राम मैंने लिख लिया वही का आउटपुट आ गया। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे मैंने कहा था कि 1 1 इक्वल है 1 के साथ, तो ट्रू रिस्पांस आ गया। इसके बाद 2 नॉट इक्वल टू 1 यानी ट्रू है। इसके बाद 2 ग्रेटर देन 1 ट्रू है। तो लास्ट में मैंने क्या किया, कुछ और गलत ऐड किया था ताकि फाल्स भी आ जाए। 2 मैंने कहा था 2 लेस देन 1 से, तो इसका रिस्पांस क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इसके बाद एक और कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ किया था। तो इसमें क्या किया, लेट नेम वर्ल्ड दिया था, और फिर मैंने कंपैरिजन किया था कि एफ नेम अगर इक्वल है वर्ल्ड के साथ तो प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, एल्स प्रिंट करो आई एम सॉरी नेम बट डोंट रिकग्नाइज यू। तो आप देखो कि इसमें रिज़ल्ट आ गया, हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट किया था। तो ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, और इसी तरह से स्विफ्ट में भी कंपैरिजन ऑपरेटर इसी तरह से यूज़ होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मज़ीद काम करेंगे, तकरीबन 3-4 और 2-3 वीडियो और बनाएंगे स्विफ्ट के हवाले से। फिर हम डायरेक्टली स्विफ्ट में iOS ऐप्स डेवलप करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।